मुजम्मिल असलम साहब, अभी पिछले हफ्ते IMF का वफ्द जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला और उस मीटिंग में आप भी मौजूद थे वीडियो लिंक के जरिए। तो सर, क्या ख्याल है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से IMF के वफ्द ने क्या गारंटीज मांगी है और क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर वो इस मुआहदे को सपोर्ट ना करते तो ये मुआहदा जो है ये नहीं हो पाता और कर्ज नहीं मिलता? इन्होंने 14 महीने हुकूमत में गुजारे और 14 महीने में एक रिव्यू कर सके। उसके बाद IMF ने अपनी माशाल्लाह इनको रिपोर्ट कार्ड में तमगे दिए हैं। किसी मेरे से आपको तमगे लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले जब SLA हुआ लिखा कि मिस स्टेप बाय दिस गवर्नमेंट, और फिर जब इन्होंने ये जब उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आई तो फिर उसमें बाकायदा 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ इनकी शानदार कारकर्दगी और इनकी तजर्बेकारी पे लिखे। अब IMF हमारे पास आया क्यों था? IMF हमारे पास इसलिए आया कि इनकी पहले तो शिकायतें लगाई, भांडे फोड़े, इन्होंने क्या काम दिखाए हैं। फिर उन्होंने बताया कि हम इन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं और पता नहीं ये ना हो कि अभी हम इन पे SLA कर दें, इनके बाद जो है ये फिर इलेक्शन आ रहे हैं। अभी देखें ना, वजीर आजम साहब ने हरकत कर दी कि जाने से पहले जितने वसाइल हैं अवाम पे निछावर करके जाऊंगा। रोजाना कुछ बांट रहे हैं, कभी चेक बांट रहे हैं, कभी लैपटॉप बांट रहे हैं, कभी क्या बांट रहे हैं, कभी क्या बांट रहे हैं। मुल्क में खाने को पैसे नहीं है, ठीक है। तो IMF ने हमें ये कहा कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि आप तहरीक इंसाफ से मिलें, उनके चेयरमैन से मिलें, उनको नया जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उनको बताएं और उनसे कंसेंट लें और ये उनको बताएं कि जी हम ये इनके लिए प्रोग्राम नहीं दे रहे, क्योंकि हमने अगर इनको देना होता तो हम 6-8 महीने पहले दे चुके होते। ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है। का मुआहदा आपके दौर में जो नाकाम हुआ, अभी देखिए कॉल का भी उन्होंने जिक्र किया था, तैमूर झगड़ा की और शौकत तरीन साहब की। फिर कहते हैं जाते जाते IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी कर गए, पेट्रोल बढ़ा गए, बिजली बढ़ा गए, आप पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कम कर गए थे, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को आप डेंट दे गए थे। शाबाश है आप लोगों को, जिसकी क्रेडिबिलिटी को डेंट था उसी के घर पे आके उसी को कह रहे हैं कि आप हमें इजाजत दे दो हम आगे चलें। और बता दें किस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, और ये भी बता दें कि तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन की कॉल जो थी अगर वो सही थी तो लीक के IMF ने की थी, ये लोग कर रहे थे, इन्होंने सियासत की। और वो जो खत था वो खत वजीर खजाना को लिखा था। जैसे अभी मर्दमशुमारी का मसला हो रहा है, मुझे एक बात बताया ना, कभी वो वजीर आला सिंध लिखता है खत वजीर आजम को, कभी लिखता है MQM वाला खत, तो ये क्या गद्दारी हो गई? इसी तरीके से उन्होंने भी जो है दोनों ने खत वजीर खजाना को लिखा कि भाई तुम कह रहे हो कि सरप्लस होना है, नहीं होना, मैंने तो बजट सरप्लस बजट जो है नहीं दिखाना, IMF को पता लिखा दिया, मैं देख चुके हुए थे बजट पहले ही, उसको अभी उनसे का नजर नहीं आ रहा कि आपने ये बोला है, तो वो तो वजीर खजाना को खत लिखना था। अब इनकी कमजरफी है, इन्होंने ही हरकत की, इन्होंने ही फोन कॉल रिकॉर्ड की, इन्होंने ही जो है पता नहीं उसको लीक की नेशनल मीडिया में, और IMF ने कान तक नहीं धरा। ये IMF से 1 की पहली किस्त मौसूल हो गई है इनको। सऊदी अरब से इनको $2 अरब मिल गए हैं, UAE से $1 अरब मिल गए हैं, स्टेट बैंक के ज़खायर $9 अरब से ज्यादा हो गए हैं, और मुजम्मिल असलम साहब ये कुल लिक्विड रिजर्व्स को मिलाएं तो ये 14 अरब से ज्यादा हो गए हैं। तो अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होकर श्रीलंका बनने का वो जो खतरा था वो टल गया है? सर, क्या ये इत्मीनान की बात नहीं है आपके लिए और सबके लिए? देखें, बात सुने, जब श्रीलंका की IMF से डील हुई ना तो उनका डॉलर 390 रुपए था और आज उनकी करेंसी 280 रुपए, 110 रुपए का फर्क पड़ गया है। और हमारी जब से इन्होंने IMF से डील की ना 287 रुपए का डॉलर था, 278 रुपए, 9 रुपए का फर्क पड़ा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, मैंने जो है खुद नेशन पोर्टर से सवाल पूछा। मैंने कहा जी आप तो कह रहे हैं हम $3 अरब देंगे, वो भी किस्तों में देंगे, इनको सिर्फ $1 अरब देंगे, इससे ज्यादा नहीं देने से, तो 18 अरब पूरे कैसे होंगे 9 महीने में? उन्होंने कहा जी 3 अरब यहाँ से मिलेंगे, 5 अरब जो है बाकी सोर्सेज से मिलेंगे, बायलैटरल और दूसरे इदारों से, और बाकी दोस्त ममालिक से मिलेंगे, तो ये 9 महीने में इनको 18 मिलेंगे और 18 ही निकल जाएंगे। तो ये जो अभी आप ज़खायर गिना रही है ना, ये पारस, ये निकलने के लिए ये जमा नहीं रहेंगे।